गुटखा खा करके थूको और कृष्ण तुम्हें बचाने आएंगे। और वो फिल्में फिर हमारे बच्चों का मंगल करेंगी। उसे देख करके हमारे बच्चे वीर बनेंगे, धीर बनेंगे, गंभीर बनेंगे, ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसके बाद कमला पसंद। इस संस्कार के रसगुल्ले तुम भी खाओ, तुम्हारे परिवार आनंदित और आह्लादित रहेंगे तो तुम भी ऐसे ही गरजोगे। इसलिए ये बात भी मत सुनना कभी किसी का कि देश बचाने कोई आएगा। तुझ बिन कोई नहीं है मोहन भारत का रखवाला रे। तुम गाते रह गए और मथुरा टूट गई। तुम गाने पे गाने बनाते रहे और कान में लगा करके आईपोड सुनते रहे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजबाला। और इसी देश में न जाने कितनी बालाओं की अस्मत लूट ली और तुम गाने सुनते रहे। तुम्हें लगता कोई कृष्ण आएंगे बचाने को? तुम गुटखा खा करके थूको और कृष्ण तुम्हें बचाने आएंगे। भगवान कृष्ण को जब तक बंसी बजानी बंसी बजाया, प्रेम का प्रवाह किया। बंदर आ गए, माता ने पीछे से पूरा ही एकदम माहौल बिगाड़ दिया। हनुमान जी ले आई एक ही बार में। माता कम होती हैं क्या? तो हम भूल भी गए क्या बोल रहे थे। आपको तो जरूर याद होगा क्योंकि बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। बोले महाराज हम थोड़ी ध्यान से सुन रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि कब तुम उठो तो हम भी उठें, तुम्हारी इज्जत कर रहे थे। ब्रज, हाँ, राह तके ब्रजबाला बड़ी देर भई नंदलाला। तो मथुरा टूटते समय नहीं आए, अयोध्या टूटते समय नहीं आए, सोमनाथ के टूटते समय नहीं आए, देश जब गुलाम हो रहा था तब नहीं आए। तुमने शायद कभी ठीक से धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, सुने नहीं। उनका भी बड़ा मजाक हो गया देश में। आधे घंटे के बैठकर ताली बजाना, नाचना, और उसके बाद एक ऐसे लगा करके घर पहुंच जाना। और कोई कहे क्या हम तो करीब करीब 100 भागवत सुने हैं। ये कोई भागवत में परीक्षित मुक्त हो गया, 100 के बाद भी बंधन में बैठा हुआ आदमी, ये कब मुक्त होगा? एक में परीक्षित मुक्त हो गया। और ये भी ताव है, हमने 108 राम कथा सुनी, फलाने महाराज के, फलाने महाराज के, फलाने महाराज के। घर की क्या हालत है? 2 बेटा में बन नहीं रहा है, बड़ी बहू मान नहीं रही है, छोटी बहू से वो केस चल रहा है। बाहर 108 रामायण। जहां अयोध्या की गद्दी फुटबॉल बनी है, भरत राम की ओर, राम भरत की ओर, और तुम्हारे घर में तुम फुटबॉल बने हुए हो 2 बोटों के बीच में और बहुओं के बीच में। छोटी बहू मार रही है कि उधर जाके रहिए ना, देते समय तो उधर दिए थे। अब बड़ी वाली कह रहे जा ना, सोना के गहना दिए रहा, वहां जाके रहा, तुम खुद ही फुटबॉल बन गए। ये कोई देश के निर्माण का चिंतन करने के लिए हिंदू सम्मेलन नहीं हो रहा। ये देश शब्द, राष्ट्र शब्द, समाज शब्द बड़ा बड़ा है और ये सुनकर के लोगों को ये मन में भावना उठ जाती है कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, देश बचाने आए हैं। खुद बचने का ताकत नहीं, देश बचाएंगे ये। इनका परिवार इनसे नहीं बच रहा, इनके बच्चे इनसे नहीं बच रहे, ये देश बचाएंगे। तुम देश बचाओगे? इसलिए देश बचाने और समाज सेवा का ये ढोंग भी छोड़ दो। और ये जो एक आत्मगौरव पाल के रखे हो, अहंकार कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, ये गौरव भी छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इंडिविजुअल, अकेले मनुष्य के रूप में इस भारत की भूमि पर अपनी सनातन और हिंदू परंपरा का पालन करते हुए अगर सुदामा की तरह भी जीवन हुआ, तब भी एक दिन द्वारिकाधीश तुम्हारे चरणों में बैठ करके इत्र और किसी अन्य रस से पांव नहीं धोएगा, बल्कि अपने नेत्रों के आंसुओं से पांव धो देगा। यहां सुदामा को भी यह गौरव प्राप्त है, पर यही गौरव अफगानिस्तान में प्राप्त नहीं है। इसलिए फिर कहता हूं, ये देश सेवा का भी घमंड छोड़ दो जिन लोगों को लग गया है। मेरे प्यारे युवाओं, मेरे बच्चों, समाज सेवा और देश सेवा का ये जो अहंकार पाल के बैठे हो, उसको बंद करो। पहले ऑनेस्ट रहो, ईमानदार बनो, प्रामाणिक बनो और ये कहो
कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं मेरे लिए कर रहा हूं। एक सनातन जीवन, एक हिंदू जीवन, अपने भारत माता की इस माटी पर रह करके मैं मुस्कुराता हुआ 90 साल तक जीऊं, शतायु हूं, और उसके बाद अपने अच्छे परिवार को छोड़ करके उनको भारत माता की सेवा या अपनी सेवा के लिए छोड़ करके जाऊं। ये साधारण सी बात जीवन में रखो। ये देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सुनते सुनते कान पक गए भाई। मौका मिले तो पूरा देश हड़प के बैठ जाओगे और देश सेवा कर रहे हो हैं? हम देश सेवा करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे। मां, आज के बाद मेरी एक ही बात लेकर के जाना, और मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रांत प्रचारक जी से भी, और इनसे मुझे लगता है वो मुझसे बहुत सहमत होंगे, क्योंकि मेरा विषय बिल्कुल अद्भुत होता है कि कैसे विज्ञान, संस्कृति हमें करना क्या है, कर क्या रहे हैं, पहले क्या इतिहास रहा, कहाँ गलतियाँ हुई और अब करेंगे। हम सोचते हैं देश सेवा करने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, कल करेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप अभी और यहीं से कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, गैजेट का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, बुद्धि का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। वास्तव में अपने वर्तमान के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न और संस्कारी बनाने का प्रयत्न करना ही भारत माता की सच्ची सेवा होती है। अगर एक एक नौजवान अपनी जिंदगी को बनाए तो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। अपने ही जीवन को बना लो। अपने जीवन में अगर गड़बड़ी है तो किसी भारत माता की सेवा तुम नहीं कर सकते। जो बेटे और बेटी कुसंस्कारी हैं वो क्या माता और पिता की सेवा करेंगे? तो रोती रहती हैं, बेचारे बाप रोते रहते हैं उनके घर में बैठ करके, कहाँ राक्षस पैदा हो गया। हालांकि ये बोलते हुए ये भी नहीं सोचते हैं कि तुम ही से पैदा हुआ। कई बार माता पिता को हमने सुना राक्षस पैदा हो गया, बस तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे भीतर भी कुछ गुण तो होगा उसके राक्षसों वाले। तुम भी तो पालने पोसने में कोई गड़बड़ी कर दिए होगे ना। तुम भी तो खाली यही दिखा रहे होगे तुमको आईएएस बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। अरे कभी ये भी सिखा दो कि ये सब न भी बन पाओ तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई डिग्रियां न लेकर के आओ तब भी बुरी बात नहीं है। श्रवण कुमार की तरह अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने वाले बन जाओ और अपनी भारत माता के ध्वज भगवा ध्वज को ऊपर रखने वाले बन जाओ, इतना भी काफी है। ये क्यों नहीं सिखा देते? ये क्यों नहीं कह देते? ये तो बड़ी साधारण बात है। विचारों से ही परिवर्तन होगा और परिवर्तन कोई लाएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के मनुष्य के रूप में, और राम जी ने इसीलिए अवतार लिया। तुम्हें जानकर आश्चर्य हो गया कि भगवान के भाई बीमार हैं, शक्ति बाण लगी है। अरे जो भगवान के विषय में लिखा हुआ है कि पलक झपकाते ही सारी सृष्टि लोप हो जाए, उनकी भ्रिकुटी से क्या ना हो जाए, तो लक्ष्मण जी के लिए क्यों रो रहे हैं? हिंदू समाज के मन में कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं जो तुम्हें कायर बना रहे हैं। हिंदू समाज के मन में कुछ प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं जिस कारण तुम अपने आध्यात्म की ऊंचाइयों को समझने में असमर्थ हो रहे हो। भगवान श्री राम ने भी भाई बीमार हुए तो चमत्कारों से ठीक नहीं किया। सीकरवार जी, आपका नाम इसलिए लिया कि मैं भारत में जिस परिवार की परिकल्पना करता हूं कि एक ही घर और बीच आंगन में तुलसी का बिरवा और चारों तरफ अपने ही परिवार के लोग सामूहिक परिवार में रहते। सीकरवार जी, आज मैं वहां गया था, आज मैं धन्य हो गया। भारत की यही पुण्य संस्कृति है और 4 पीढ़ियों से संघ का काम कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि संघ का व्यक्ति निर्माण में और परिवार निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। यहाँ पति पत्नी भी साथ रहते हैं। मैंने एक पति पत्नी से पूछा कि आप लोग कैसे हैं, सामूहिक परिवार? मैंने हम लोग सामूहिक परिवार हैं। तो हमने पूछा कितने परिवार? बोले दोनों साथ रहते हैं। माने पति पत्नी ही सामूहिक मान रहे हैं कि इसको सामूहिक, नहीं तो वो भी अलग अलग होने के मूड में है। पति पत्नी है तो सामूहिक हैं। 40 मैं 70 परिवारों के बीच पला हुआ बच्चा हूं। 4 दादाजी, काका जी, और बीच में वो तुलसी का बिरवा और वो सारी संस्कृतियां, वो पेड़ पूजा से लेकर नदी पूजा तक। ये पहली भावना ऐसी लग रही है मुझे धर्मेंद्र जी कि जैसे जैसे सभा आगे बढ़ती है लोग जाते हैं, पर ऐसी पहली हिंदू सम्मेलन है कि लोग आ रहे हैं इस हिंदू सम्मेलन में। यही इसकी सफलता है। लोग जा नहीं रहे, माताएं आ ही रही हैं, भरी रही हैं। तो आनंद आ रहा है कि हिंदू समाज का जागरण
और मातृशक्ति का उदय वास्तव में भारत के भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य बदल सकता है। और जिन लोगों ने इतना सपना देखा, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साधु संत सज्जन, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग जो राष्ट्रवाद की भावना से ओत और प्रोत हैं, उन लोगों ने जो सपने देखे हैं अपनी भारत के लिए, अगर यहां बैठे हुए लोग उस हिंदू भावना को अपने भीतर भर लें तो सपने साकार हो जाएंगे और भारत पुनः गौरवशाली विश्वगुरु भारत बन करके उभर जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। और यही बनाने के लिए हम सब खड़े हैं। चिंतन करिए कमाने का, चिंतन करिए पढ़ाने का, चिंतन करिए मकान बनाने का, चिंतन करिए वस्त्र खरीदने का, पर इसके साथ चिंतन यह भी करिए कि जिस छत के नीचे वो टीवी, जिस छत के नीचे वो तुम्हारे बिस्तर, जिस छत के नीचे तुम्हारी वो अलमारियां, तुम्हारे किचन सुरक्षित हैं, अगर वो छत ही किसी ने उजाड़ दिया तो कहां रहोगे? हिंदुत्व वो छत है जो सुरक्षित रहेगा तो हम भारतवासी भी सुरक्षित रहेंगे और आनंदित रहेंगे, आह्लादित रहेंगे। वो संस्कार और वो जीवन पद्धति है जो हमारे बच्चों को आनंद और आह्लाद देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये जन समागम, विराट हिंदू सम्मेलन हमें अतीत से सीखने का मौका देगा। अभी एक राष्ट्र कथा हुई थी गोनार्द की भूमि, अयोध्या की भूमि पर, जहां 10 लाख लोगों ने और केवल 2 लाख छात्र और छात्राएं, एक तरफ 1 लाख छात्राएं बैठती थी, दूसरी तरफ 1 लाख छात्र बैठते थे। भारत में यह संभव नहीं। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, शिव महापुराण, वो कथा थी राष्ट्र कथा, राष्ट्र की गाथा चल रही थी। राष्ट्र पुराने समय में इतना गौरवशाली क्यों था, कब बिगड़ा और क्या हम कर सकते हैं कि पुनः उसी राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। आज दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंटरनेट पर कथा बनने जा रही है वो राष्ट्र कथा। तुम भी देख लेना एक बार। राष्ट्र कथा को भारतवर्ष में और दुनिया में लोगों ने ऐसा पसंद किया क्योंकि उनके हृदय की भी पुकार वही है और उनके हृदय में भी वही भावना है कि राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। मेरी प्यारी बेटियों, बच्चियों, जीवन में आनंद लो, आह्लाद लो, पर अपने जीवन की रक्षा के विषय में भी सदा सोचना कि मैं सुरक्षित हूं कि नहीं। मेरे द्वारा इस भारत भूमि पर और नई संतानें आएंगी तो वो संतानें ध्रुव प्रहलाद की तरह हों कि रावण कंस की तरह हों, ये विचार करना। एक बात और है, कहते हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुनो ध्यान से, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र तो, कंस को क्या मानते हो तुम? हिंदू था कि कुछ और था? अरे बोलते नहीं। रावण, दुशासन, जरासंध, अच्छा रुक्मी, विदुरथ, शाल्व, पौंड्रक, कौन थे ये लोग? इनकी सत्ताएं तो स्थापित थी। और मैं आज आपको कहता हूं, हिंदू राष्ट्र ऋषियों ने घोषित कर ही रखा है। थोड़ा हम बिगड़े हैं, हमें अगर स्थापित करना है तो राम राज्य की स्थापना करनी है। उस राम राज्य से भारत का मंगल होगा। राम राज्य की अवधारणा केवल रामचरितमानस से नहीं मिलेगी। राम राज्य की अवधारणा कभी मौका मिलेगा आगरा वासियों और सिमरा वासियों तो तुम्हें कालिदास के रघुवंशम से तुम्हें राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने क्या की है, राम और भरत के बीच संवाद क्या है, राष्ट्र में कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र का रक्षा बजट कितना होना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में कर्मचारियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, कितने निस्वार्थ तुम्हारे साथ लोग होने चाहिए, कितने प्रतिशत और कितने पेमेंट वाले होने चाहिए। इन बातों का चिंतन किया है महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में। हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो अपनी संस्कृति और समृद्धि के बारे में कुछ जाना ही नहीं। और ये टीवी इत्यादि होने से हमें लगता है कि जो टीवी पे आ गया वही सत्य है। ये टीवी तो तुम्हें असत्य से भी तो परिचित करा रहे हैं। इस टीवी के कारण ही तो अपने गौरवशाली गाथा को तुम समाप्त कर दिए हो। अब धीरे धीरे मुझे खुशी है कि कुछ वर्षों से भारत में कुछ अच्छी सुगंधित बयार दिखाई पड़ रही है सनातन की, और ये बयार अब छावा जैसे फिल्म बनाने को तैयार हैं और लोग देखने को तैयार हैं। फिल्में भी समाज का परिवर्तन कर सकती हैं।
पर वो फिल्में बनेंगी तब जब उनके लिए अनुकूल वातावरण हम भारतवासी और हम हिंदू लोग तैयार करेंगे तब, और वो फिल्में फिर हमारे बच्चों का मंगल करेंगी। उसे देख करके हमारे बच्चे वीर बनेंगे, धीर बनेंगे, गंभीर बनेंगे, ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। हनुमान जी की तरह तब हम ये कह सकते हैं, बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बालक के समय में सूर्य का भक्षण कर लिया। सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश। अगर ज्ञान और प्रकाश अपने बच्चों को देना है तो बचपन में ही मुंह में डाल देना, बुद्धि में डाल देना, बाद में नहीं आएगा। हनुमान जी यही बता रहे हैं कि सूरज निगलना हो तो बचपन में ही निगल लेना।